हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्टडी 51 में। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर बिहार स्पेशल से संबंधित तथा बिहार करंट जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं दोस्तों, वो आपको एकदम रट लेना है, क्योंकि बहुत सारे करंट आने वाले हैं। और मैं आपके लिए यहाँ पर कम कम 4 से 5 घंटे करंट अफेयर पढ़कर उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में दोस्तों, मैं अपने हाथ से लिख कर ले आया हूँ यहाँ पर। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे। और ये देख लीजिए, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूरा पढ़ने में मुझे कम कम 3-4 घंटे लगे। उसके बाद मैं 2 घंटे इसको हाथ से लिख कर लाया हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बजट वजट से भी संबंधित क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं आप सबके लिए यहाँ पर लाया हूँ। तो वीडियो जो भी बनेगा 1 घंटे आधे घंटे का, लेकिन आप पूरा यहाँ पर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हाथ से लिख के ले आया हूँ। तो आज समझ सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट होगा वही क्वेश्चन यहाँ पर होगा। चलिए देर ना करते हुए बिहार की जो पूरी अभी तक घटनाक्रम है उसको हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यकीन मानिएगा, यहाँ से ज़रूर आपका एक क्वेश्चन फंसेगा। तो चलिए देर ना करते हुए, आप जब देखेंगे वीडियो खुद समझ जाएंगे कि क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है या नहीं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये सब बिहार का करंट है, तो आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं तो आपका बिहार का करंट यहाँ पर सब है। चलिए देखते हैं, पहला यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है भारत का सबसे लंबा रबड़ बांध। दोस्तों, ये सिर्फ बिहार का नहीं है, भारत का सबसे लंबा रबड़ बांध कहाँ पर बनाया गया है? बिहार में बनाया गया है। तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके एग्जाम में ये आ सकता है। तो भारत का सबसे लंबा रबड़ बांध, यहाँ पर व्याख्या देखेंगे। व्याख्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो उसमें से एक रहेगा इसमें से 2 से अधिक या इसमें से कोई नहीं। जब आप व्याख्या देखे रहेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के गया के विष्णुपद मंदिर के पास देश के सबसे बड़े रबड़ बांध और फाल्गु नदी के पास एक स्टील पुल का उद्घाटन किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, गया में विष्णुपद जो है मंदिर के पास देश के सबसे बड़े रबड़ बांध का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? बिहार में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ बिहार का ही नहीं, भारत का सबसे लंबा रबड़ बांध है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर जो अगला है, यहाँ पर देखेंगे, यूनेस्को सूची में बिहार खगोलीय वेधशाला। यूनेस्को सूची में बिहार खगोलीय वेधशाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इन यूनेस्को के धरोहर में शामिल होता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर, कहाँ पर दोस्तों? मुजफ्फरपुर के लंपट सिंह कॉलेज में 106 साल पुरानी खगोल वेधशाला को यूनेस्को की विश्व धरोहर वेधशाला की सूची में शामिल किया गया है। यह मुजफ्फरपुर में 1916 में स्थापित किया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, कहाँ पर ये है दोस्तों? बिहार खगोल वेधशाला जो है मुजफ्फरपुर ज़िले में आपका है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। जो नेक्स्ट करंट अफेयर है यहाँ पर है, बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में हाथी बचाव केंद्र। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व सबसे पहले पूछा जाए तो कहाँ पे है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो आपका बिहार में है। बिहार में कहाँ पर? व्याख्या देखेंगे, बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बिहार के वन विभाग द्वारा हाथी बचाव केंद्र स्थापित किया गया है। इसका उपयोग आवारा, परित्यक्त और घायल हाथियों के पुनर्वास के लिए किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से निश्चित ही रूप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बिहार के खुरमा, तिलकुट और बालूशाही को जीआई टैग अभी हाल ही मिला है। ये सब अपडेटेड क्वेश्चन है और पूरे बहुत ही महत्वपूर्ण जो अभी तक क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे, बिहार की खुरमा, तिलकुट और बालूशाही को जीआई टैग मिला है। तो देखते हैं खुरमा कहाँ का है। तो दोस्तों, भोजपुर का है खुरमा, गया का है तिलकुट और सीतामढ़ी का बालूशाही विश्व प्रसिद्ध है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, खुरमा जो है भोजपुर का है, तिलकुट गया का है और बालूशाही जो है सीतामढ़ी का है, जिसे जीआई टैग मिला है। उसके साथ साथ अभी हाल ही में और जीआई टैग मिले हैं बिहार के कुछ उत्पादों को। देखते हैं, जो मरचा चावल है दोस्तों बिहार का, उसको भी जीआई टैग मिला है। मिथिला मखाना को भी जीआई टैग मिला है। सिलाव खाजा को भी आपका जीआई टैग मिला है। और मधुबनी जो पेंट है वो भी आपका जीआई टैग अभी बिहार को मिला है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मरचा चावल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, मिथिला मखाना पूछा जा सकता है, और यह बालूशाही जो है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
ये एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में दूसरे एम्स की मंजूरी मिली है। तो बिहार में अभी तक एक ही एम्स था, जो आपका पहला एम्स था पटना में था बिहार में। अब दूसरा जो एम्स खुल रहा है दोस्तों, बिहार कैबिनेट की बैठक में दरभंगा में, कहाँ पर, दरभंगा में 309 करोड़ रुपए की लागत से एक एम्स बनाने की मंजूरी मिल गई है। यह बिहार का दूसरा एम्स होगा। पहला जो था आपका पटना में था, दूसरा जो है दरभंगा में होगा। ये निश्चित रूप से अगर आप पूरा करेंट कर लेते हैं तो यहाँ से पक्का क्वेश्चन आपका फंसेगा एग्जाम में, क्योंकि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं वही लिख कर लाया हूँ। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। बिहार की अंजलि ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। तो बिहार का करंट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बिहार का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो बिहार के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो बिहार की जो अंजलि हैं अभी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। तो आइए देखते हैं कहाँ पर इन्होंने जीता है। तो कर्नाटक जो है बेंगलुरु में आयोजित इंडिया ग्रांड प्रिक्स 4 2023 में बिहार की अंजलि कुमारी जो जमुई से हैं, भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। अच्छा, इन्होंने किसको हराया? तो तमिलनाडु की एक हेमा मालिनी नीलाकांडा हैं, उनको हराकर इन्होंने यह स्वर्ण पदक जीता है। क्या नाम है? अंजलि। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे जो करंट अफेयर है, शिक्षा के क्षेत्र में शेखपुरा पहले और पूर्णिया दूसरे स्थान पर। तो बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में शेखपुरा पहले और पूर्णिया दूसरे स्थान पर है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। व्याख्या देखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में 5 ऑप्शन आएंगे। कभी कभी जब वहाँ पर दे देगा एक से अधिक, तो आप जब पूरा आप जानते रहेंगे तभी वो क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रेटिंग में शिक्षा क्षेत्र में देश की टॉप 5 जिलों में बिहार का जिला शेखपुरा पहले तथा पूर्णिया दूसरे स्थान पर रहा है। अच्छा, देखते हैं डेल्टा रैंकिंग क्या होती है, इसमें क्या क्या चेक किया जाता है। तो डेल्टा रैंकिंग के शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई, लाइब्रेरी, स्कूल की संरचना, छात्रों के लिए उपलब्ध सुविधा आदि पर ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा स्कूल में उपलब्ध पेयजल और टॉयलेट की सुविधा पर भी ध्यान दिया जाता है। उसके आधार पर आपका डेल्टा रेटिंग तैयार की जाती है। तो इसमें जो डेल्टा रेटिंग है शिक्षा के क्षेत्र में शेखपुरा और आपका पूर्णिया शहर दूसरे स्थान पर है। शेखपुरा पहले और पूर्णिया स्थान दूसरे स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मुजफ्फरपुर में एथेनॉल प्लांट लगाया गया है। मुजफ्फरपुर में एथेनॉल प्लांट लगाया गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। मुजफ्फरपुर ज़िले में मोतीपुर क्षेत्र में, कहाँ पर? मोतीपुर क्षेत्र में ग्रीन फील्ड अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है। अच्छा, इस प्लांट में जो एथेनॉल है वो कैसे तैयार किया जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, प्लांट में मक्का और जो टूटे चावल के दाने होते हैं उससे एथेनॉल बनाया जाएगा। और जो ये अभी ग्रीनफील्ड अनाज जो आधारित एथेनॉल प्लांट है वो कहाँ पर लगाए जाएंगे, कहाँ कहाँ चिन्हित किए गए हैं? तो मुजफ्फरपुर, नालंदा, बेगूसराय और बक्सर में भी ये लगाए जाएंगे। तो आपके सबसे पहले मुजफ्फरपुर में एथेनॉल प्लांट लगाया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं भी कुछ पहला अगर होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे, सारी क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये आप पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आएंगे। चलिए, आनंद कुमार को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है। बिहार के रहने वाले हैं आनंद कुमार। आप लोग जानते हैं इनकी एक संस्था है सुपर 30 के नाम से, इनके संचालक हैं। इन्हें अभी जो आपके राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा इन्हें अभी ये पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। और किस लिए दिया गया है? तो शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, बिहार में अभी मैंने जीआई टैग बताया है, जीआई टैग से आपके क्वेश्चन निश्चित आएंगे। बिहार में जितने भी उत्पादों को जीआई टैग मिला है, मैं यहाँ पर सब कुछ लिख दिया हूँ, और इसमें आपके एक क्वेश्चन ज़रूर आएंगे और आपको पूरा ध्यान से पढ़ना है। ये वीडियो 2-3 बार देख लेना है, क्योंकि जब 4-5 ऑप्शन आ जाते हैं तो उसमें आपको सब कुछ क्लियर रहेगा, तभी आप लगा पाएंगे एक से अधिक या इसमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन। तो आपको ध्यान से देखना है। तो बिहार के सुगंधित मरचा चावल को मिला जीआई टैग। तो बिहार के सुगंधित जो चावल है, मरचा चावल है दोस्तों, मरचा चावल को अभी जीआई टैग मिला है। देखते हैं ये उत्पाद कहाँ का है। तो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के सुगंधित मरचा चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। चलिए इसमें और देखते हैं अभी कौन कौन से चीज़ को और जीआई टैग मिला हुआ है। एक तो आपका मरचा चावल हो गया, सुगंधित जो चावल है। इसके पहले बिहार के कृषि एवं उद्यानिकों के उत्पाद जर्दालू आम
कतरनी चावल भागलपुर, शाही लीची मुजफ्फरपुर, मगही पान मिथिला मखाना को जीआई टैग मिल चुका है। तो याद रखेंगे कौन कौन सा आपका मरचा चावल के अलावा जर्दालू आम, कतरनी चावल भागलपुर में जो पाया जाता है, शाही लीची मुजफ्फरपुर में पाया जाता है, लीची का उत्पादन सबसे ज़्यादा पूरे भारत में बिहार में होता है, मगही जो पान है उसको भी जीआई टैग मिल चुका है, मिथिला का मखाना को भी मिल चुका है, ये सब जीआई टैग मिल चुके हैं। इसके अलावा देखते हैं और किस किस चीज़ को जीआई टैग मिला है बिहार में। तो इसके अलावा भी हस्तशिल्प में मंजूषा कला, सुजनी कढ़ाई का काम, एप्लिक खटवा वर्क और सिक्की घास के उत्पाद, भागलपुरी सिल्क, मधुबनी पेंट और सिलाव के खाजा को जीआई टैग मिल चुका है। ये सब बिहार के हैं। जितने भी जीआई टैग अभी तक मिले हैं बिहार के, जितने भी उत्पाद हैं, ये सब जीआई टैग यहाँ पर दिए गए हैं। आपको पढ़ लेना है, एकदम रट लेना है, क्योंकि यहाँ से निश्चित रूप से आपके करंट में आएंगे। और यहाँ पर देखते हैं जीआई टैग जो है इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। 2003 में जीआई टैग की शुरुआत हुई थी और सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग जो चाय है वर्ष 2004 में इसको जीआई टैग दिया गया था। ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब इतने सारे जीआई टैग दिए जा रहे हैं तो सबसे पहले भारत में किसको जीआई टैग दिया गया था, तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जो चाय है और 2004 में दिया गया था। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर चलिए यहाँ पर देखते हैं। हाँ, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में बिहार के 4 जिले शीर्ष पर हैं। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में बिहार के 4 जिले शीर्ष पर हैं। कौन कौन से हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि बिहार के 4 जिले आ गए हैं पूरे शीर्ष में। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार की पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय, यहाँ पर ध्यान रखना है कौन सा है, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के लिए जारी रैंक में बिहार के 4 जिले जो हैं वो हैं। उसके बाद 5वां जिला तमिलनाडु का है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखना। ये बिहार के कौन कौन से ज़िले हैं 4। पहले स्थान पर है समस्तीपुर बिहार, दूसरा है शेखपुरा बिहार, तीसरे स्थान पर है सुपौल बिहार, चौथे स्थान पर है बांका बिहार और जो 5वें स्थान पर है बेल्लौर है तमिलनाडु का। तो यहाँ पर 4 जो स्थान है, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ जो है वो बिहार के हैं। इसलिए आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है जल जीवन सर्वेक्षण 2023। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए पूरे देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल बन रहा है और ये बिहार में बन रहा है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए देखते हैं। बिहार देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? बिहार पथ किसान निगम के अनुसार, बिहार पथ विकास निगम के अनुसार बिहार में देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लंबाई 22.76 किलोमीटर होगी। आप लोग को ध्यान रखना है कहाँ पर हो रहा है, तो बिहार में हो रहा है। तो यह पुल का क्या काम है दोस्तों, जो आपका बन रहा है लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल, तो ये होगा पटना और वैशाली को जोड़ेगा। ये पुल जो होगा पटना और वैशाली को जोड़ेगा। आप लोग को ध्यान में रखना है देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल जो बन रहा है बिहार में बन रहा है। चलिए यहाँ पर सभी क्वेश्चन जो है, यहाँ पर जो करंट अफेयर मैं लिख के लाया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप ज़रूर पूरा देखिएगा। यहाँ पर देखिए, पटना हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस के विनोद चंद्रन बने हैं। पटना हाई कोर्ट के मुख्य जो न्यायाधीश अभी हाल में बने हैं वो विनोद चंद्रन बने हैं। आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखते हैं बिहार के राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल कौन हैं? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो हैं वो जस्टिस विनोद चंद्रन को पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इनका कार्यकाल जो होगा दोस्तों 26 अप्रैल 2025 तक रहेगा। जो आपके पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं विनोद चंद्रन, उनका जो कार्यकाल होगा 26 अप्रैल 2025 तक रहेगा। इसके पहले विनोद केरल हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज रहे थे। तो आप लोग को ध्यान में रखना है, पटना हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस के विनोद चंद्रन अभी हाल ही में बने हैं और जो बिहार के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ हैं। चलिए आगे चलते हैं। बिहार के एक नेक्स्ट करंट अफेयर को देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट। बिहार में मीठी क्रांति का शुभारंभ हुआ है। दोस्तों मीठी क्रांति क्या है? तो ये
राज्य के 17 जिलों में इसका चयन किया गया है जहां पर शहद उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो जो मीठी क्रांति है वो आपका शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है और 17 राज्य को चयन किया गया है, 17 जिलों को चयन किया गया है इसमें, जो आपका शहद उत्पादन को बढ़ावा देगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है, भोजपुर में बाजरा महोत्सव। आप लोग जानते हैं 2023 जो है वो मोटे अनाज के लिए यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो बिहार में आपका जो है भोजपुर में बाजरा महोत्सव मनाया गया है। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2023 मोटे अनाज के लिए घोषित किया गया है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार में कहाँ पर मोटे अनाज का जो महोत्सव मनाया गया है, तो भोजपुर में। बिहार में 28 फरवरी से लेकर 1 मार्च 2023 तक भोजपुर में बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है। और जो मोटे अनाज है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो अन्य श्री या श्री अन्य के नाम से इसे जाना जाता है। तो भोजपुर आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के 41वें जो राज्यपाल अभी हाल ही में बने हैं उनका क्या नाम है, राजेंद्र विश्वनाथ। तो राजेंद्र विश्वनाथ जो हैं बिहार के 41वें राज्यपाल बने हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बिहार के जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो हैं बिहार के 41वें राज्यपाल के पद की शपथ ली है। उन्होंने राज्यपाल फागू चौहान के स्थान पर उन्होंने शपथ लिया है। इसके पहले राज्यपाल कौन थे, फागू चौहान। अब जो अभी हाल ही में बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ इसके पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये आपके ऑप्शन में दे देगा। तो आपको ध्यान में रखना है, एक ऑप्शन दे देगा कि अभी हाल ही में 41वें राज्यपाल कौन बने हैं, राजेंद्र विश्वनाथ, और उसमें एक ऑप्शन दे देगा कि इसके पहले वो कहाँ के राज्यपाल थे, हिमाचल प्रदेश। इसमें से एक से अधिक ऑप्शन सही होगा या इसमें से कोई नहीं, 2 ऑप्शन और रहेंगे। तो जो आप जानते रहेंगे तभी लगा पाएंगे। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट जो आपका करंट अफेयर है, यहाँ पर बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन। ये पहला वानिकी कॉलेज है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके 100% एग्जाम में आने की संभावना है। यहाँ पर व्याख्या देखेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा फरवरी 2023 में देश का दूसरा बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, मुंगेर का उद्घाटन किया गया है। तो देश का दूसरा है और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज है और मुंगेर में इसका उद्घाटन किया गया है। यह वानिकी कॉलेज बिहार के कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के अधीन होगा। तो आपको याद रखना है, बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन किया गया है कहाँ पर, मुंगेर में। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, प्रशांत कुमार शाही बने बिहार के नए महाधिवक्ता। तो ये अभी हाल ही में बने हैं, तो आपको याद रखना है प्रशांत कुमार शाही बने बिहार के नए महाधिवक्ता। ध्यान रखना है, बिहार सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत कुमार शाही, प्रशांत कुमार शाही को राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया है। वह ललित किशोर का स्थान लिए हैं। इसके पहले ललित किशोर थे। इनके त्यागपत्र देने के बाद प्रशांत कुमार शाही को बिहार का नया जो महाधिवक्ता है वो बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट जो करंट अफेयर है बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, बिहार का अरवल महिला थाना क्षेत्र यहाँ पर जो देश के शीर्ष 3 थानों में चुना गया है। यहाँ पर देखेंगे देश के शीर्ष 3 थानों में चुना गया है। तो एक बिहार का है, बिहार का जो अरवल है, अरवल बिहार महिला थाना क्षेत्र इसको चुना गया है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के अरवल महिला पुलिस थाना को वर्ष 2022 के लिए देश के शीर्ष 3 थानों में चुना है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, जो नेक्स्ट करंट अफेयर है आपके एग्जाम में आने की संभावना, ये सब जितने भी क्वेश्चन है सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा है उसके बाद मैं इसको लिखा है, तब लिख कर यहाँ पर लाया हूँ। तो जो अकवास बकवास की चीज़ें हैं उसको मैंने नहीं शामिल किया है, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं वही है। तो दोस्तों अभी तक मैंने इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला, आप ज़रूर अगर आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर, जदयू के पूर्व यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर दिया गया है, जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव का निधन। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव का निधन, ठीक है। यहाँ पर व्याख्या देखेंगे, 12 जनवरी 2023 को जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव का गुरुग्राम में
कहाँ पर? गुरुग्राम में एक अस्पताल में निधन हो गया। तो यहाँ पर आगे व्याख्या देखेंगे। शरद यादव 1989 में बीपी सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री थे। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। शरद यादव ने 3 राज्यों से लोकसभा चुनाव जीते हैं। शरद यादव मध्य प्रदेश के जबलपुर से 2 बार, उत्तर प्रदेश के बदायूं से 1 बार और बिहार के मधेपुर से 4 बार जीत चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव हैं, उनका निधन हो गया है। उनके बारे में ये सब डिटेल दिया गया है, यहाँ से पूछे जाने की संभावना है, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए बिहार बजट के बारे में कुछ देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं उसके बारे में मैं यहाँ पर दिया हूँ, आप इसको पढ़ लीजिए। देखिए, वित्त मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, तो वित्त मंत्री कौन है? बिहार के श्री विजय कुमार चौधरी ने 28 फरवरी 2023 को विधानसभा में यहाँ पर बिहार बजट 2023-24 यहाँ पर पेश किए हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये जो बजट है कितना बड़ा बजट है। तो यहाँ पर याद रखेंगे 2,61,885.40 करोड़, 2,61,885.40 करोड़ का यह बजट राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। तो याद रखेंगे, ये पूरा बजट पूछ सकता है कि कितना बजट पेश किया गया, कितना करोड़ बजट, और क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए बजट की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। इस बजट में क्या क्या मुख्य बातें हैं, तो यहाँ पर देखेंगे पूर्णिया व मुजफ्फरपुर में खादी मॉल, कहाँ पर? पूर्णिया व मुजफ्फरपुर में खादी मॉल स्थापित किए जाएंगे, जबकि कजरा पिपरैती में सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, पूर्णिया व मुजफ्फरपुर में खादी मॉल स्थापित किए जाएंगे और यहाँ पर कजरा और पिपरैती जो है यहाँ पर सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इसका प्रस्ताव रखा गया है बजट में आपके। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं बजट में कौन सी महत्वपूर्ण यहाँ पर योजना है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम व स्पोर्ट एकेडमी राजगीर के परिसर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है गया के डुंगेरी पर्वत पर भगवान बुद्ध की विशालतम मूर्ति स्थापित की गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बिहार के बजट में ये सब दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन आपके करंट अफेयर बन सकते हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। बिहार में खुलेगा खेलो इंडिया सेंटर, यहाँ पर देखना है बिहार में खुलेगा खेलो इंडिया सेंटर। देखते हैं, खेलो इंडिया सेंटर के तहत मुजफ्फरपुर समेत सूबे के 33 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। हर जिले को एक स्पोर्ट एक्टिविटी आवंटन किया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे खेलो इंडिया में कुल 13 खेलों का ट्रेनिंग, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कितना खेलों का, खेलो इंडिया में कुल 13 खेलों की ट्रेनिंग के लिए सेंटर बनाए गए हैं। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यहाँ पर कितने खेलों के ट्रेनिंग के लिए सेंटर बनाए जा रहे हैं, तो 13। तो सबसे अधिक कबड्डी के लिए 7, एथलेटिक्स के लिए 6 सेंटर बनाए गए हैं। तो यहाँ पर जैसे उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद है, एक खेल और एक सिटी बनाए गए हैं, उसी प्रकार से बिहार में भी आपके यहाँ पर बनाए गए हैं बिहार के ज़िले और उसमें संबंधित स्पोर्ट। यहाँ पर देख लीजिए बिहार का जो ज़िला है और उससे संबंधित कौन सा स्पोर्ट वहाँ पर जो अहमियत दी गई है वो कौन कौन सी है, आप फटाफट देख लेंगे यहाँ पर। तो मुजफ्फरपुर में एथलेटिक्स स्पोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा, यहाँ पर पटना में वुशु, अररिया में बैडमिंटन, आप लोग फटाफट देख लीजिए। जहानाबाद में कबड्डी, पश्चिमी चंपारण में फुटबॉल, रोहतास में एथलेटिक्स, समस्तीपुर में एथलेटिक्स। यहाँ पर ये आपको याद करना है क्योंकि आपके ऑप्शन 5 आएंगे, उसमें से एक से अधिक वाला जो ऑप्शन रहता है वो सबसे खतरनाक होता है। उसके साथ साथ आपके 1/4 हैं, तो आप जब तक आपको याद नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। लखीमपुर में खो खो, मधेपुरा में कबड्डी, किशनगंज में एथलेटिक्स और सहरसा में आपके बैडमिंटन और आगे देखते हैं बैडमिंटन के अलावा औरंगाबाद में कुश्ती, यहाँ पर देखेंगे औरंगाबाद में कुश्ती, गया में तीरंदाजी, भागलपुर में खो खो, नालंदा में रग्बी, गोपालगंज में कुश्ती और भोजपुर में तीरंदाजी, शेखपुरा में कबड्डी, सीतामढ़ी में कबड्डी, बेगूसराय में कबड्डी, बक्सर कबड्डी, कैमूर फुटबॉल, जमुई में फुटबॉल, सारण में कबड्डी, सुपौल एथलेटिक, कटिहार में वेट लिफ्टिंग, वैशाली हॉकी, मुंगेर खो खो और मधुबनी में
टेबल टेनिस पूर्वी चंपारण में, तलवारबाजी और दरभंगा में एथलेटिक्स। ये सब जितने भी खेल हैं आपको याद रखना है, चाहे जैसे आप याद रखें क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर बिहार में जो खेलो इंडिया सेंटर हैं, हर एक ज़िले में आपके कोई ना कोई आपके जो कौन सा खेल खेला जाएगा वो दिया गया है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित ही एक से एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका दिया गया है दोस्तों, अब ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपके। अभी तक लगभग जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे मैं आपको करवा दिया गया। यहाँ पर हूँ, यहाँ पर देखिए गया जी डैम और गंगा जल आपूर्ति योजना को मिली राष्ट्रीय पुरस्कार। गया जी डैम, इसका जो हम लोग व्याख्या इसको देखते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर द्वारा दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में बिहार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल गया जी डैम फाल्गु नदी पर है तथा यहाँ पर गंगा जल आपूर्ति योजना को राष्ट्रीय पुरस्कार CBIP 2022 प्रदान किया गया है। तो याद रखेंगे इसको, कौन सा पुरस्कार है? CBIP 2022 पुरस्कार प्राप्त किया गया है, इसको प्रदान किया गया है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग की उक्त 2 परियोजनाओं, इसको याद नहीं रखना है। तो दोस्तों ये थे आपके महत्वपूर्ण करंट अफेयर अब तक जो आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। इसके अलावा जो भी करंट अफेयर जो अपडेटेड आएंगे उसको भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से करवा दूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों एक लाइक और चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ मैं सोच रहा हूँ आपको इतिहास अपने हाथ से लिखे नोट्स आपको उपलब्ध करा दूं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।